मैं सर्वप्रिया सांगवार। नया वक्फ संशोधन कानून लागू हो चुका है। विपक्ष ने तो इस कानून को असंवैधानिक और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने का कदम बताया है। वहीं सरकार का कहना है कि ये कानून वक्फ में सुधार और पारदर्शिता लेकर आएगा। लेकिन सत्ता और विपक्ष के बयानों में कितनी सच्चाई है, आज स्पॉटलाइट इसी पर। तो पहले तो वक्फ होता क्या है? वक्फ का मतलब यह है कि किसी ने अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर दी और अब उसे ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसे इस्लाम में पवित्र, धार्मिक और चैरिटेबल माना गया है। भारत में ऐसी कई प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी हैं, जहां मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं, कब्रिस्तान हैं, अस्पताल हैं, स्कूल और यूनिवर्सिटी भी हैं। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। केंद्र में भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स के तहत एक वक्फ काउंसिल होता है। वैसे तो ये वक्फ भारत की आज़ादी के पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद पहला वक्फ कानून 1954 में आया। बाद के सालों में इसमें कुछ बदलाव होते रहे, लेकिन 1995 में जो वक्फ कानून आया उसने 1954 वाले कानून को खत्म कर दिया और वक्फ की प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट से जुड़े कई नए प्रावधान लाए गए। फिर 2013 में इसे बेहतर करने के लिए संशोधन किया गया। अब 2025 में केंद्र सरकार ने बदलाव किए हैं, बल्कि कानून का नाम भी बदल दिया है। मीडिया में वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर काफी दावे किए जा रहे थे, जैसे कि वक्फ के पास रेलवे और सेना से भी ज्यादा जमीन है। सरकार कह रही थी कि वक्फ कानून 1995 में और 2013 वाले संशोधन में कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि वक्फ की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा हो रहा था, मैनेजमेंट और मालिकाना हक को लेकर विवाद थे। तो पहले तो इन दोनों बिंदुओं पर ही बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने ये एक पूरी लिस्ट दी है कि किस स्टेट में वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है। वक्फ के पास सभी राज्यों को मिलाकर कुल 38 लाख एकड़ जमीन है अब तक। अब इसमें देखिए कि ओडिशा वक्फ बोर्ड के पास 28,714 एकड़ जमीन है, लेकिन उसी ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के नाम इससे दोगुनी जमीन है। 60,426 एकड़ जमीन जो ओडिशा के 24 जिलों में है। इनमें से 974 प्रॉपर्टी पर तो गैर कानूनी कब्जा भी किया गया है। ये जानकारी ओडिशा विधानसभा में 2023 में दी गई थी और खुद तत्कालीन कानून मंत्री जगन्नाथ सरकार ने दी थी। ओडिशा में इसके अलावा भी कई मंदिरों की जमीन है। तमिलनाडु में देखिए, वक्फ के पास 6,55,000 एकड़ जमीन है, वहीं 5,25,000 एकड़ जमीन मंदिरों की भी है। गौर करने वाली बात है कि इसमें 47,000 एकड़ का रिकॉर्ड ही गायब हो चुका है। खुद हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कहां गायब हो गई इतनी जमीन। आंध्र प्रदेश वक्फ के पास 78,229 एकड़ जमीन है। आंध्र प्रदेश के मंदिरों के पास 4,06,000 एकड़ जमीन है। यहाँ देखिए, इसमें से 87,000 एकड़ पर अवैध कब्जा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण अवैध कब्जे हटाने की मांग कर रहे हैं। तो मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्च और वक्फ के पास ठीक ठाक जमीन है इस देश में, और इन जमीनों पर अवैध कब्जे भी हैं। सरकार को इन अवैध कब्जों का भी संज्ञान लेना चाहिए। वैसे कभी कभी तो सरकार भी अवैध कब्जे कर लेती है और कोर्ट को विवाद सुलझाना पड़ता है, जैसे कि 2023 में इलाहाबाद कोर्ट का फैसला देखिए। 1970 में उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू विभाग ने मथुरा में एक जमीन को ग्राम सभा की जमीन घोषित कर दिया। फिर 1991 में उसे तालाब घोषित कर दिया। कोर्ट ने रेवेन्यू विभाग के इन फैसलों को खारिज किया है, क्योंकि ये जमीन मथुरा के बिहारी जी विराजमान मंदिर की थी और ये कोई अकेला केस नहीं है जहां मंदिरों की जमीन और सरकार के बीच विवाद है। और तो और मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होता रहता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में सरकार को आदेश दिया था कि ये नहीं होना चाहिए, पर ये अब भी होता है कि छोटे छोटे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स खड़े हो जाते हैं, फिर विवाद सालों साल चलता रहता है। वापस आते हैं नए वक्फ कानून पर। नए कानून में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होना जरूरी है। ये भी कहा गया है कि सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दान कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर वक्फ धार्मिक नहीं है, सिर्फ समाज सेवा है, तो फिर ये शर्त क्यों लगाई गई? अगर ये धर्म से जुड़ा है तो फिर इसके बोर्ड में गैर मुसलमानों का होना क्यों जरूरी किया गया? लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 15 सदस्यों का प्रैक्टिसिंग हिंदू होना ही जरूरी किया गया है। राम मंदिर को हिंदू भगवान की प्रॉपर्टी मानते हैं, वक्फ की जमीन को मुसलमान अल्लाह की प्रॉपर्टी मानते हैं, तो इसके मैनेजमेंट में अंतर क्यों है? अब बात करते हैं वक्फ ट्राइब्यूनल की। पहली बात तो ये कि ट्राइब्यूनल कोई नया सिस्टम नहीं है और इस देश में बहुत सी ट्राइब्यूनल काम कर रही हैं। कानून के जरिए ही इन ट्राइब्यूनल का गठन होता है और वे सिविल कोर्ट की तरह ही काम करती हैं। ट्राइब्यूनल इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोर्ट पर बोझ कम हो, मामलों का निपटारा जल्दी हो। जैसे तेलंगाना चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडाउमेंट एक्ट 1987 है, उसके लिए भी एक ट्राइब्यूनल है। वैसे ही वक्फ के लिए भी है।
खास बात यह है कि राज्य सरकार खुद ही ट्राइब्यूनल के सदस्य अपॉइंट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ट्राइब्यूनल भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं और वे भी सरकार के नियंत्रण से उसी तरह आजाद होनी चाहिए जैसे कि जुडिशरी। केंद्र सरकार का यह तर्क था कि वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने इसमें बदलाव किया है। बल्कि कई बड़े बड़े नेता ये दोहराते दिखे। लेकिन देखिए कि 1995 के वक्फ एक्ट में क्या लिखा है। 1995 के एक्ट में तो ये लिखा है कि ट्राइब्यूनल का एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी और उसका फैसला फाइनल है, दोनों पार्टियों को मानना होगा। लेकिन साथ ही ये भी तो लिखा है कि हाई कोर्ट खुद भी या बोर्ड की या किसी पार्टी की याचिका पर सुनवाई कर सकता है और ट्राइब्यूनल के फैसले को बदल भी सकता है। बल्कि 2013 में तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद जब ये कानून में संशोधन लाए थे, उन्होंने खुद संसद में कहा था कि वक्फ के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और सर्वे रिकॉर्ड्स में कई जगह फर्क है, इसलिए हमने ट्राइब्यूनल को मजबूत किया है और इसलिए 3 लोगों की ट्राइब्यूनल बनाई है। ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट कोई भी जा सकता है। और ये जो फाइनल शब्द है उसको लेकर ऐसा जताया जा रहा था जैसे कि इसके बाद कोई हल ही नहीं है। तेलंगाना चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडाउमेंट एक्ट 1987 को लीजिए, इसमें भी ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल ही लिखा गया है। ऐसे और भी कानून है दूसरे राज्यों में जहां ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल लिखा गया है। और अगर हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे तो ये फैसला कैसे आया? तेलंगाना हाई कोर्ट ने वक्फ की याचिका को खारिज कर दिया था। वक्फ ने मैरिट होटल पर हक जताया था जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो हाई कोर्ट तो पहले भी जा सकते थे और अब भी जा सकते हैं, लेकिन समस्या तो उसके बाद है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की वेबसाइट पर देखा तो पता चला कि भारत के हाई कोर्ट्स में 62 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। इसमें से लगभग 42 लाख तो सिविल केस हैं। सिविल केसेस में सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े मामले ही होते हैं और इस देश में जमीन से जुड़े केस का निपटारा करने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक जमीन से जुड़े केस ऑन एन एवरेज 20 सालों तक कोर्ट में चलते रहते हैं। इसका जिक्र खुद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया है। तो इन सुधारों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है जिससे हर धर्म, जाति, क्लास के लोगों को फायदा होगा। पहले वाले वक्फ कानून में सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड के पास ये पावर थी कि वो किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। इसमें समस्या थी क्योंकि वक्फ बोर्ड में राज्य के MP, MLA, MLC, बार काउंसिल के सदस्य होते थे। कहीं ना कहीं इस सेक्शन का दुरुपयोग तो हुआ है। नए कानून में इस सेक्शन को हटा दिया गया है, लेकिन नए कानून में भी एक समस्या है। पुराने कानून में किसी प्रॉपर्टी को सर्वे करने की जिम्मेदारी सर्वे कमिश्नर की थी, लेकिन नए कानून में ये जिम्मेदारी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी गई है। यानी अब DM बताएंगे कि फला प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, लेकिन क्या DM के पास सर्वे करने की एक्सपर्टीज होती है? और उन मामलों में क्या होगा जहां विवाद वक्फ और सरकार में हो? ऐसे में सरकारी अफसर कैसे सरकार के खिलाफ जाकर कोई फैसला दे पाएगा? सरकार ने तो नए कानून में कर दिया है कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी अगर वक्फ की होगी तो वक्फ की नहीं रहेगी। ओनरशिप का विवाद कलेक्टर सुलझाएगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। तो क्या ये संभव है कि कलेक्टर सरकार के खिलाफ जाकर फैसला कर पाएगा? तो इन प्रावधानों में अब भी सुधार की जरूरत है। जो बेहतर हुआ है उसकी भी बात कर लेते हैं। एक अच्छा पॉइंट है कि ट्राइब्यूनल को अब 6 महीने के अंदर डिसीजन देना होगा। दूसरा एक सुधार है कि मुतावली अगर बिना किसी वजह के 1 साल तक प्रॉपर्टी का अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है तो उसे हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अब केंद्र सरकार कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से भी वक्फ के अकाउंट ऑडिट करवा सकती है। तो ये थे इस कानून के कुछ अहम बदलाव। अब इन नए प्रावधानों के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। अब कानून के इन नए बदलावों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही गुजरना होगा।